महादेव के प्रियजनों, शिव महापुराण की कथा में आगे बढ़ते हैं। आज अंधकासुर की कथा में देवऋषि नारद बोले, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें उस असुर की कथा सुनाता हूँ जिसका जन्म भी अद्भुत था और जिसका अंत स्वयं महादेव के हाथों हुआ। तो कथा शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कथा सुधा सागर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले शिव पुराण की कथा को आप तक पहुंचाने के लिए। तो एक समय की बात है, दिति के पुत्र हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने कर दिया था। तो दिति बहुत दुखी हो गई थी। तब वो अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई और बोली, स्वामी, देवताओं ने उनके पुत्र को मार दिया है। अब ऐसा पुत्र चाहिए जो देवता, दानव और स्वयं विष्णु भी जिसे मार ना सकें। दिति ने कठोर सेवा की महर्षि कश्यप की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कश्यप ऋषि ने वरदान दिया कि तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा, पर ध्यान रहे वे कभी भी शिव जी का अपमान ना करें, क्योंकि यदि वे शिव के क्रोध का भागी बना तो उसका विनाश निश्चित होगा। समय बीता, दिति के एक बालक जन्मा। उस बालक का शरीर पर्वत के समान था, बहुत विशाल। वो जन्म से ही अत्यंत भयानक दिखाई देता था। इसी कारण उसका नाम पड़ा अंधक। जैसे जैसे अंधक बड़ा हुआ, उसका बल और अहंकार भी बढ़ता गया। वो असुरों को साथ में लेकर तीनों लोकों में उत्पात मचाता रहता था। देवताओं के यज्ञ नष्ट करता था, ऋषि मुनियों को सताता था और देवलोक पर उसने आक्रमण भी करके देवताओं को भयभीत कर दिया। वहाँ पर तो सभी देवता डर के मारे भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव के आगे देवताओं ने प्रार्थना की तो शिव ने बहुत क्रोध आया उनको। उन्होंने अपने गणों को युद्ध के लिए आदेश दिया। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। चारों दिशाओं में हर हर महादेव का नाद गूंजने लगा। अंधकासुर और उसकी विशाल सेना ने देवताओं को घेर लिया। उसका बल इतना अधिक था कि देवता भी विचलित होने लगे। उस वक्त भगवान शिव ने अपना रुद्र रूप धारण किया और महादेव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर प्रहार किया। त्रिशूल लगते ही अंधकासुर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान शिव के दिव्य तेज के सामने उसका सारा अहंकार समाप्त हो गया। अब उसको अपने पाप और अधर्म का बोध हुआ तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझसे अनेक अपराध हुए हैं। मैं अज्ञान और अहंकार में डूबा रहा, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शिव तो करुणा मूर्ति हैं। तो उन्होंने अंधकासुर को क्षमा किया और उसे अपने गणों में स्थान प्रदान किया। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से अंधकासुर की इस पावन कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से भय, संकट, पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है और अंत में वो सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये थी आज अंधकासुर की कथा। शिव पुराण में आगे की कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ताकि सारी कथाएं आप तक पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगती हैं और आप शिव पुराण में कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।